जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो? सर अच्छे है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फोसी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फोसी बनकर आएगा। तो आज चल रहे हैं अपन डबल कंडीशन में, है ना। कल ये पर्सन देख के गया था, कौन कौन भाई ने इस पर्सन की धज्जियां उड़ाई बताई। लगा दिया ना वही पर्सन जो हम देख के गए थे। बिल्कुल सर, वही पर्सन आपने लगा दिया। तो चलो इस पर्सन को देखते हैं। कैसे देखते हैं सर? सुपरस्टार तरीके से देखता है सर। सुपरस्टार तरीके से क्यों देखना है? मजा आ जाएगा फिर सुपरस्टार तरीके से देखेंगे ना। तब आ जाओ। देखो पहले क्या बोला, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। ठीक है, एक पर्सन ऐसा और करवा दूंगा, टेंशन ना करना। ठीक है, पहले इसको समझिए। देखो क्या बोला, कोई धनराशि 5 वर्षों का ब्याज, कोई धनराशि पर 5 वर्षों का ब्याज धन का 25% है। धन का 25% है। बिल्कुल सर, हमें पता चल गया कि सर धन का 25% है। क्या है सर? धन का 25% है तो 100 मान लो। बोलोगे सर मूलधन हमने 100 मान लिया, बोलोगे। तो ब्याज कितना है? 100 का 25। ब्याज कितना है? 100 का 25। बोलोगे सर 100 का मतलब होता है गुणा 25%, का मतलब होता है 25/100। तो बोलोगे सर ये हमारा ब्याज कितना आ गया? सर ये हमारा ब्याज 25 आ गया। बोलोगे सर ये हमारा ब्याज है। ये हमारा क्या है प्यारे? ये हमारा ब्याज है, ब्याज। क्लियर है? बोलोगे यस सर, ये हमारा ब्याज है। अब इसमें हमें क्या दिया है सर? टाइम दिया है। देखो टाइम का भाग दोगे तो रेट आ जाएगी। टाइम का भाग दोगे ना मेरे भाई, टाइम का भाग दोगे ना तो रेट आ जाएगी, रेट। तो 25 में 5 का भाग दो, 5% आ जाएगा, 5%। इतना काम हो गया। बोलोगे यस सर, इतना काम हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब क्या बोला? अब हमसे ये बोला गया, ध्यान से सुनने की कोशिश करना है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज धनराशि के बराबर होगा। अब मतलब जितना मूलधन है ना उतना ब्याज होना चाहिए। तो क्या कह रहा है सर? वापस मूलधन को 100 मान लो। अब 100 मूलधन माना है ना, तो ब्याज भी हमें कितना मानना है सर? ब्याज भी हमें 100 ही मानना है। ब्याज भी हमें कितना मानना है सर? ब्याज भी हमें 100 ही मानना है। मूलधन हमारा 100 है तो ब्याज भी हमारा 100 होगा। मूलधन हमारा 100 है तो ब्याज भी हमारा 100 होगा। ये बोला है। देखो क्या बोला है, कितने वर्षों में टाइम निकालना है। बोलोगे सर उसी दर से साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज धनराशि के बराबर होगा। मतलब जितना साधारण ब्याज है ना, जितना साधारण ब्याज है ना उतना ही मूलधन होना चाहिए। जितना साधारण ब्याज है ना उतना ही क्या होना चाहिए सर? मूलधन होना चाहिए, मूलधन। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो यहां से अपन बात करें तो सर ये हमारा ब्याज है। तो ये हमारा क्या है सर? ब्याज। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो रेट का भाग कर दो। टाइम निकालना है ना तो रेट का भाग कर दो। आंसर हमारा 20 हो जाएगा, 20। तो 20 ईयर हमारा आंसर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सी ऑप्शन है ना वो हमारा आंसर सही है। बताओ। है मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। बताओ। है मेरे प्यारे भाई, बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। है मेरे प्यारे भाई, आराम से गाड़ दिए झंडे। बोलोगे सर 1% और दो ऐसा। चलो 1% और देते हैं आपको, है ना, ताकि फिर अगले स्टेप में चलेंगे अपन। तो कोई धनराशि भूल गए तुम जल्दी? कल संडे क्या बीच में आया, तुम तो सारी चीजें भूल गए। कोई धनराशि, कोई धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, 10 वर्षों का साधारण ब्याज धन का 20% है। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से, उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। साधारण ब्याज मूलधन के
बराबर होगा, करो, दिखाओ ताकत। संख्या ही चेंज है, बाकी पर्सन वही है। ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छा पर्सन है, इंपोर्टेंट पर्सन है। आ गया तो नानी याद दिला जाएगा। है मेरे भाई, बताओ। सर फर्स्ट क्लास ये मेरी, तो देवेश भाई पिछली क्लास से देखनी पड़ेगी। जो नए बंदे हैं ना, उनको पिछली क्लास से देखनी पड़ेगी। जो वो पिछली क्लास से देखेंगे ना, तब जाके चीज़ों का मेंटेन हो पाएगा, अन्यथा नहीं। बताओ। हम्म दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। हम्म है प्यारे, बताओ। आराम से बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं सर। 50 50 50 गजब मेरे भाई, गजब। आ जाओ, देखो। आप बोलोगे कि सर यहाँ से मैं बात करूँ, मेरे पास 100 रुपए है। देखो यहाँ से ब्याज कितना है, बोलोगे सर यहाँ से ब्याज धन का 20% है। किसका? धन का। तो धन हम 100 मान लेते हैं। तो 100 का 20% ब्याज है, तो 20% को क्या लिखता है? 20/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। ये 20 हमारा ब्याज है। सर कैसे पता चला ये ब्याज है? तो पर्सन में लिख रखा है। पर्सन में लिख रखा है, ये क्या है? ब्याज है, ब्याज। क्लियर है? तो अब ब्याज है ना, तो ब्याज लिख दो यहाँ पे। क्या दिया है सर? टाइम। तो टाइम का भाग दोगे ना, तो रेट आ जाएगी। टाइम का भाग दोगे ना, तो रेट आ जाएगी, रेट। और कितनी आ गई सर? 2% आ गई। तो क्लियर है? ठीक है सर। अब यहाँ से अपन बात करें तो बोलोगे सर वही हमारे 100 रुपए हैं। बिल्कुल सर। अब यहाँ से अपन बात करें ना, तो बोलोगे कि सर ब्याज मूलधन के बराबर होना चाहिए। जितना मूलधन है ना, उतना ब्याज होना चाहिए। जितना मूलधन है ना, उतना ही क्या होना चाहिए सर? ब्याज। जितना मूलधन है ना, उतना क्या होना चाहिए सर? ब्याज होना चाहिए, ब्याज। क्लियर है? ठीक है सर। तो बोलोगे सर 100 में किसका भाग कर दो? टाइम निकालना। अब क्या निकालना है? टाइम। टाइम निकालना है तो रेट का भाग कर दो। टाइम निकालना है तो रेट का भाग कर दो, 2 का भाग कर दो। कितना आ जाएगा सर? 50 ईयर है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 50 ईयर है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। क्लियर है? बोलोगे यस सर। बताओ। लो कुछ भाई, यदि पिछली चीजें छोड़ी हुई है तो नहीं आएगा समझ। यदि रेगुलर चीजों को कवर कर रहे हो तो आएगा। यदि चीजें नहीं पढ़ी हुई है, ये साधारण ब्याज शुरू से नहीं पढ़ा हुआ है, बीच की क्लासे छोड़ दी है, तो फिर तो नहीं आएगा लौकस। सीधी सी बात ये है। हम्म, बोलोगे ये सर, जो रेगुलर पढ़ रहा है उसको आनंद आएगा, जो रेगुलर नहीं पढ़ रहा है उसको दिक्कत आएगी। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ तो वो गोले देने का काम ही नहीं है। यदि रेगुलर क्लास देख रहा है, रेगुलर क्लास देख रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बीच में छोड़ छोड़ के देख रहा है, तो फिर तो दिक्कतें क्यों, भरमार दिक्कतें आएगी। ठीक है, बोलोगे सर आज। अब चलते हैं अगले स्टेप। बोलोगे यस। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है। बोलोगे यस सर। कौन सी स्टेप है सर? स्टेप नंबर हमारी 4 है। कौन सी स्टेप है प्यारे? स्टेप नंबर हमारी 4 है। आ जाओ। कैसी है, क्या है? बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी सी स्टेप है। कौन सी है प्यारे? इजी से स्टेप है, इजी सी। बिल्कुल सर, आ जाओ। इतनी इजी है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बहुत इजी है ना। बोलोगे यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आ जाओ। तो देखना बड़े प्यार से, आराम से बोलोगे यस सर। इसको रंगू क्या सर? बढ़िया तरीके से रंग दो इसको। कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग है ना, ऐसे ऐसे रंगने की कोशिश करता है, ऐसा है। हाँ, बोलोगे सर। 5 मिनट इसी में निकल जाती है मेरे प्यारे भाई। 5 मिनट है ना, इसी में निकल जाती है। लो निकल गई, क्या मतलब निकला? निकला नहीं सर। आ जाओ। बोलोगे यस सर, हम नहीं रंगेंगे। आ जाओ, पहला प्रश्न पे चलते हैं। बड़े ध्यान से सुना, अच्छे से। पहले पूरी लैंग्वेज को समझना है। क्या करना है प्यारे? पूरी लैंग्वेज को समझना है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आ जाओ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आ जाओ पूरी तरीके से, आ जाओ। तो बोलोगे बड़े प्यार से समझना है। आ जाओ। सर मूलधन। बोला ठीक है। 7 वर्षों का साधारण ब्याज, कितने वर्षों का? 7 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर। तो ये क्या है सर? ये मूलधन और ब्याज का अंतर है। लिख देता हूं मैं, यदि दिक्कत आए तो लिख देता हूं। ये किसका अंतर है सर? ये जो 1300 है ना, ये मूलधन और ब्याज का अंतर है। मूलधन और, बोलोगे यस सर, मूलधन और ब्याज का अंतर है प्यारे। किसका अंतर है? मूलधन और ब्याज का अंतर है। देखो तरीका अपने आप समझ आ जाएगा, पर्सन की लैंग्वेज को समझना है हमें।
हमें पर्सन की लैंग्वेज को समझना है। ये क्या है सर, मूलधन और ब्याज का अंतर है। और सर ये हमारी क्या है सर, 5% रेट है, और हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो देखो क्या करेंगे, मूलधन को 100 मान लेते हैं। ठीक है, मूलधन को कितना मान लेते हैं, 100। आ जाओ। देखो सर, हम मूलधन को कितना मान लेते हैं प्यारे, मूलधन को अपन 100 मान लेते हैं। मूलधन को कितना मान लेते हैं प्यारे, मूलधन को 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया सर, गजब सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने मूलधन को कितना मान लिया सर, मूलधन को है ना हमने 100 मान लिया। मूलधन को हमने कितना मान लिया प्यारे, मूलधन को 100 मान लिया। क्लियर, बोलोगे 9 बजे लल्ला साइंस की क्लास चलती है। है मेरे भाई, 9 बजे साइंस की क्लास चलती है, साइंस की। हम्म। हम्म। है मेरे प्यारे भाई, क्लियर। अब बोलोगे सर ब्याज निकालना है, तो देखो ब्याज कैसे निकालता है आप सबको पता है। ब्याज का फॉर्मूला इसमें क्या बताया, 100 वाले में ब्याज बताया मैंने R/T। ब्याज क्या बताया, R/T। आर कितना है सर, 5 है। और टाइम कितना है सर, 7 है। तो बताओ ये ब्याज कितना हो गया सर, ये ब्याज हमारा हो गया 35। ये हमारा ब्याज कितना हो गया सर, 35 हो गया, 35। अब क्या बोला देखो ध्यान से सुनिए, किस किस का अंतर, ये 1300 है ना, ये 1300 है ना, ये 1300, किस किस का अंतर है, बोलोगे सर मूलधन है। अंतर का मतलब घटाना होता है, ठीक है, अंतर का मतलब घटाना होता है। मूलधन और ब्याज का अंतर है ये, मूलधन और ब्याज का अंतर। तो देखो मूलधन, मूलधन हमारा कितना है सर, मूलधन हमारा 100 है। बोलोगे सर ब्याज कितना आया सर, ब्याज हमारा 35 आया। इन दोनों का अंतर कितना है, बोलोगे सर इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का जो अंतर है ना, वो अंतर कितना है सर, 65। इन दोनों का अंतर कितना है सर, 65 है। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 65। अंतर का मतलब होता है घटा लो, 100 में से 35 गया तो 65। अब हमारा अंतर कितना है, देखो लिख देता हूं। अंतर हमारा कितना है सर, अंतर हमारा 65 है। अंतर हमारा कितना है प्यारे, 65 है, 65। क्लियर है, पर्सन में कितना है, पर्सन में 1300 है, 1300। क्लियर है, बोलोगे यस सर। वन बराबर देखेंगे तो बोलोगे कि सर 1300 में 65 का भाग कर दो। कर दिया सर। हमें मूलधन निकालना है इसलिए 100 से गुणा करवा दो। हमें मूलधन निकालना है इसलिए किससे गुणा करवा दो, 100 से। मूलधन निकालना है इसलिए किससे गुणा करवा दो, 100 से। 65 दूना कितना हो गया सर, 65 दूना 130, 20 आ गया, 20। 20 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आता है सर, 1000 आता, 2000 आता है। गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 2000 आ जाएगा, 2000। बताओ, आनंद आया, मजा आया, बोलोगे यस सर। मेरे प्यारे भाई, आनंद आया, मजा आया, बोलोगे यस सर, बताओ। है प्यारे, आराम आराम से झंडे गाड़ देंगे, झंडे। है मेरे भाई, झंडे गाड़ देंगे, झंडे। सुबह सुबह है ना, उठ के पढ़ा करो, जल्दी उठ जाया करो मेरे प्यारे भाई। सुबह जल्दी उठा करो। जल्दी उठ के आराम से है ना, ये लाइब्रेरी वाले भी है ना, घर पे ही देख लिया करो ये क्लास। लाइब्रेरी आप लेट जाते हो तो ये घर पे देख लिया करो एक क्लास। और जिसे आनंद आ जाए, मजा आ जाए। तो नवे एम आर का भी तुम पढ़ा दो लल्ला, हमारे पास इतना कहाँ टाइम है। अमृत गुजर भाई, हमारे तब नए बेचे जाएंगे एसएससी जीडी वाले। इतना टाइम कहाँ है प्यारे। हम्म, मेरे भाई बताओ, नवे एम आर के लिए इतना टाइम कहाँ है प्यारे। हम्म, बताओ। क्लियर है, बोलोगे सर क्लियर है, आ जाओ। नहीं तो हम पढ़ा देते प्यारे। हम मना थोड़ी करते, नहीं करते सर फिर। ए प्यारे, आ जाओ, करो, दिखाओ ताकत। बोलोगे यस सर, आराम आराम से ताकत को दिखाओ, दमखम को दिखाओ। ए मेरे प्यारे भाई, ताकत को दिखाओ, दमखम को दिखाओ, इतिहास को बदल दो। करो, आराम आराम से चलेंगे अपन, जल्दीबाजी नहीं है। सर मैं इसका टाइम चेंज कर दीजिए लल्ला, सुबह जल्दी उठ के किया करो। ठीक है। हम्म, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के किया करो। देखो, बोलोगे यस सर, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। देखो, आप बोलोगे कि सर मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1500 है, 1500। बोला क्या, मूलधन तथा 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1500। हाँ।
बोलोगे क्या सर? तो मूलधन और मेरे भाई मूलधन तथा 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1500 है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है सर? 5% है। कितनी है सर? 5% है। अब मूलधन निकालना है प्यारे कि भाई मूलधन क्या होगा। क्लियर है? ध्यान से समझना आज। आप बोलोगे देखो सर, मूलधन मान लेते हैं 100। मूलधन कितना मान लेते हैं प्यारे? मूलधन मान लेते हैं 100। मान लिया सर, आ जाओ। मूलधन मान लेते हैं 100। तो ब्याज कितना होगा सर? ब्याज हमारा हो जाएगा RT। ब्याज हमारा क्या हो जाएगा सर? RT हो जाएगा। आर और टी को गुणा करवा दो। तो सर आर कितना है? 5 है। टाइम भी कितना है? 5 है। तो बोलो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 क्लियर है? बोलोगे या सर कितना आ जाएगा सर? 25 आ जाएगा। 25 क्लियर है? बोलोगे या सर? अब आप बोलोगे कि सर तभी तो ये मैथ्स की क्लास सुबह सुबह है, ठंडे दिमाग से देखोगे ना मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर मूलधन हमारा 100 है और हमारा ये कितना है? 25 है। मूलधन हमारा 100 है और ये कितना है सर? 25 है। मूलधन हमारा कितना है सर? मूलधन हमारा 100 है और ये हमारा कितना है सर? ये हमारा 25 है। 25 क्लियर है? ठीक है। मूलधन हमारा कितना है? 100 और ये कितना है सर? 25 है। 25 क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन देखेंगे तो कितना ब्याज है, देख लीजिए। सर इन दोनों का अंतर कितना है? तो बोलोगे सर इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का जो अंतर है ना मेरे प्यारे भाई, अंतर वो कितना है सर? वो अंतर 75 है। 75 और परसेंट में कितना है सर? परसेंट में हमारा 1500। परसेंट में हमारा कितना है सर? 1500। तो वन बराबर निकालेंगे तो 1500 में किसका भाग कर दो सर? 75 का भाग कर दो। 75 का। और हमें क्या निकालना है सर? मूलधन। तो मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा करवा दो। करवा दिया सर। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 75 दूना 150, 20 बढ़ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2000। बोलो 1% और करवाऊं या आगे बढ़ जाऊं? 1% और करवाऊं या आगे बढ़ जाऊं? है प्यारे? सर 1% और करवा दो, चलो 1% और दे देते हैं ना। बोलोगे क्या सर? आ जाओ। देखो मूलधन, मूलधन और मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और मूलधन और 7 वर्ष के, 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 2400 रुपये है। यदि वार्षिक दर, यदि वार्षिक दर 10% है, यदि वार्षिक दर 10% है तो, यदि वार्षिक दर 10% है तो, यदि वार्षिक दर 10% है तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करो। बिल्कुल सर कर देंगे, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। मूलधन ज्ञात करो मेरे भाई, मूलधन। क्लियर है? ठीक है, बताओ प्यारे, बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है प्यारे, आराम से दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम और रच दो इतिहास। करो। 1% में मौका और दे दिया ताकि दिक्कतें दूर हो जाए, है ना? छोटी मोटी दिक्कत है ना, वो दूर हो जाए। पूरा मौका दिया जा रहा है इसमें। हम्म।
8,000 आ रहा है, देख लीजिए सर। आप बोलोगे कि सर देखना हमारा मूलधन कितना मान लेता है, 100। मूलधन है ना मेरे प्यारे भाई, कितना मान लेते हैं, 100। तो मूलधन हमने 100 मान लिया, ठीक है सर। तो हमारा ब्याज कितना हो जाता है सर, ब्याज RT हो जाता है। ब्याज क्या हो जाता है प्यारे, RT हो जाता है, RT। क्लियर है, ठीक है। तो RT हो जाता है ना मेरे प्यारे भाई, तो ROT को गुणा करवा दो। R कितना है सर, 10। टाइम कितना है, 7। तो आंसर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70। क्लियर है, ठीक है सर। अब यहाँ से अपन बात करें तो देखो यहाँ कितना है, बोलोगे कि सर यहाँ 30 है। कितना है सर, 30 है, 30। परसेंट में कितना है सर, परसेंट में 2400 है। तो 1 बराबर निकालेंगे ना, तो बोलोगे कि सर 2400 में 30 का भाग कर दो। और मूलधन है तो 100 से गुणा करवा दो। मूलधन है ना तो 100 से गुणा करवा दो। तो बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, 3 अट्ठे 24 आ गया, आंसर कितना आ गया सर, 8,000। तो हम बोलेंगे कि सर 8,000 है, 8,000। तो बोलोगे सर, हम कह देंगे कि मेरे प्यारे भाई हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना, वो आंसर कितना आ जाएगा सर, 8,000 आ जाएगा, 8,000। बताओ, क्लियर है, मस्त है एकदम। बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, कोई तकलीफ वाली इसमें बात नहीं, कंफर्म है। बोलोगे यस सर कंफर्म है, आ जाओ। अब अगले स्टेप में चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। स्टेप नंबर हमारी कौन सी है, 5। यहाँ दो समय देगा, दो रेट देगा, यहाँ पे लला डबल समय डबल रेट देगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या देगा देखो, आ जाओ, प्रश्न वही है, कोई तरह कोई टफेस्ट नहीं है। दो समय या दो रेट देगा, दो समय या दो रेट देगा, दो समय या दो रेट देगा, ठीक है। बोलोगे यस सर, इसमें क्या होगा, कोई तरीका टफ नहीं है, नॉर्मल से पर्सन है। देखो यहाँ पे दो समय दो रेट देगा, यहाँ पे दो समय दो रेट देगा, दो समय और दो रेट देगा, ठीक है। बोलोगे यस सर, गुड गुड गुड, सीख गए आप, हमें मजा आ गया सर, आ जाओ। तो सर कैसे पर्सन रहेंगे, आ जाओ। देखो समझने की कोशिश करना है, समझ जाओगे सब, धीरे धीरे अपन करेंगे ना, सब चीजें मेंटेन हो जाएगी, तुम कहोगे सर मजा आ गया, आ जाओ। है मेरे प्यारे भाई, एक एक चीज को देख लीजिए, एक एक चीज को। क्लियर, बोलोगे यस सर, आ जाओ। देखो समझिए क्या कहानी है, बड़े प्यार से समझिए, आ जाओ। देखो बोलोगे किसी धनराशि पर, बोलोगे यस सर, देखना किसी धनराशि पर, ध्यान से समझना, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 रुपए है। कम है, कम का मतलब क्या होता है, अंतर। बोलोगे यस सर, ये कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है अंतर। मैंने कहा था ना ये वर्ड आ जाए कभी भी, कौन सा, बोलोगे कि सर ये वर्ड आ जाए अधिक, अधिक वर्ड आ जाए, बोलोगे ठीक है सर। कम आ जाए, बोलोगे ठीक है सर। अधिक आ जाए, ठीक है सर। और सर ये आ जाए, कमी आ जाए, बोलोगे ठीक है सर, ठीक है। और हारना जीतना आ जाए, ये सब अंतर को प्रदर्शित करते हैं, हारना जीतना, बोलोगे यस सर, ये सारे के सारे किसको प्रदर्शित करते हैं, ये वर्ड है ना सारे के सारे अंतर को प्रदर्शित करता है, काफी बताया। बोलोगे सर बताया, तो काफी बताया सर। ये किसको प्रदर्शित करता है सर, ये अंतर को प्रदर्शित करता है, अंतर को। हाँ ठीक है सर। अब आप बोलोगे देखना, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 8100 रुपए कम है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो अब आप बोलोगे देखो सर, हम क्या कर लेते हैं, पहले रेट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं पहले, रेट। हम लिख लेते हैं रेट, लिख लेते हैं रेट, लिख लिया सर रेट। आज हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं पहले, रेट। तो रेट हमारी कितनी है सर, पहली रेट हमारी 4% है, बोलोगे यस सर। और दूसरी रेट कितनी है सर, 5% है। पहली रेट देखो 4 है, पहली रेट कितनी है सर, 4 है। पहली रेट कितनी है सर, पहली रेट 4 है। और दूसरी रेट कितनी है सर, दूसरी रेट हमारी 5 है। तो टाइम देखो, पहला टाइम कितना है सर, पहला टाइम है ना वो 4 है, पहला टाइम कितना है सर, 4 है। दूसरा टाइम कितना है सर, 5 है। पहला टाइम 4 है, दूसरा टाइम कितना है सर, 5 है। पहला टाइम 4 है, दूसरा टाइम कितना है सर, 5 है, 5। क्लियर है, बोलोगे सर। आप हमारी इंस्टा आईडी बता देना, MS गुरु लगा देना मेरे भाई, आ जाएगी MS गुरु, ठीक है। MS गुरु ऑफिशियल लिखा हुआ मिल जाएगा, तुम तो MS गुरु लगा देना, आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन बात करें तो क्या बात निकलेगी, देखो सर ये हमारा ब्याज है मेरे प्यारे भाई, ये ब्याज है, R/T, R/T। तो ये हमारा क्या है मेरे प्यारे भाई, ब्याज है, R/T।
आर इंटू टी, तो वो हमारा क्या है प्रभु, वो हमारा ब्याज है, ब्याज। क्लियर है, बोलोगे क्या सर, आर इंटू टी वो हमारा क्या है सर, ब्याज है, ब्याज। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बोलोगे सर 4 को 4 से गुणा करेंगे ना, तो बोलोगे सर ये 16% आ जाएगी, 16 आ जाएगा, 16 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16। और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्यों, ब्याज निकालते हैं तो रेट और टाइम को गुणा ही तो करवाते हैं। ब्याज निकालते हैं तो रेट और टाइम को गुणा करवाते हैं, ब्याज निकालते हैं तो रेट और टाइम को गुणा करवाते हैं, ब्याज निकालते हैं तो रेट और टाइम को गुणा करवाते हैं, ब्याज निकालते हैं तो रेट और टाइम को क्या करवाते हैं सर, गुणा करवाते हैं, गुणा। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर, आज अब आप बोलोगे कि सर हमारी कहानी क्या है, हमारी कहानी है दोनों का अंतर। अब देखो यहाँ दोनों का अंतर कितने का है, देखो सर यहाँ दोनों का अंतर कितना है सर, दोनों का अंतर 9 है। बोलोगे सर यहाँ अंतर कितना है सर, यहाँ अंतर 9 है मेरे प्यारे भाई, यहाँ अंतर कितना है सर, यहाँ अंतर 9 है, 9 परसेंट में कितना है, परसेंट में सर 8100 है, 8100। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, कर दिया सर। परसेंटेज है तो 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज है ना, 100 से गुणा करवा दो। यदि ऐसे नहीं करो तो या फिर ऐसे देख लो, धन निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। दो चीजें आपके पास, या तो परसेंटेज है तो गुणा करवा दो 100 से, या फिर ऐसे दिमाग में याद रख लो, धन है ना, तो धन निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। दोनों में से एक काम करना है, ठीक है। आ जाओ, तो सर 9 नाम कितना हो गया सर, 9 नाम 81, तो बोलोगे 900 गुणा करवा दो, आंसर हमारा हो जाएगा 90,000। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे, हमारा आंसर आ जाएगा 90,000। बोलो कोई टफ था, कोई टफ नहीं था, एकदम नॉर्मल सा प्रश्न था, है मेरे प्यारे भाई, कोई टफ था नहीं सर, एकदम नॉर्मल सा प्रश्न था, मजा सा आ गया सर, है ना। बोलोगे सर हमें भी दो, अरे प्यारे भाई आपको भी देंगे, टेंशन ना करो, जब हम सिखाने आए हैं तो आपको भी दिया जाएगा यार, क्या बात करते हो यार तुम, करो प्रश्न, आ जाओ, दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम, रचो इतिहास को, आराम से दमखम को दिखाओ। बोलोगे यस सर, आराम से दिखाओ ताकत को, दिखाओ दमखम को, रच दो इतिहास को। आ जाओ आराम से, ताकत दमखम इतिहास को बदल दो। हम्म, बताओ टफ है क्या साधन ब्याज, बिल्कुल भी नहीं है ना, है मेरे प्यारे भाई, साधन ब्याज बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। हम्म, है मेरे प्यारे भाई। हो जाएगा उज्जवल भाई, हो जाएगा, बोलोगे यस सर, उज्जवल भाई पढ़ो, मेहनत बहुत टाइम है, हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ, शुरू से क्लास देखो, है ना, शुरू से क्लास देखो उज्जवल भाई, है ना, टाइम बहुत पड़ा, आज ही कोर्स लिया ना तो आपके पास बहुत टाइम पड़ा, हो जाएगा आराम से, आराम से एक एक क्लास देखोगे ना डेली की तो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7% रह जाने से उसकी 2 वर्ष में 62 रुपए की कमी आ गई। कमी का मतलब क्या होता है सर, अंतर। कमी का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, अंतर। क्लियर है, ठीक है, आ जाओ, पहले रेट लिख लो फिर टाइम लिख लो, आ जाओ। आप बोलोगे सर देखो रेट कितनी है, देखो रेट, पहले रेट थी 8%, और अब कितनी रेट हो गई सर, 7% हो गई, 7। टाइम देख लीजिए ना मेरे प्यारे भाई, टाइम, तो टाइम अपन देखेंगे ना, टाइम क्या देखेंगे मेरे प्यारे भाई, टाइम देखेंगे ना, टाइम, तो देखो आराम से टाइम कितना, दोनों का सेम है, 2 वर्ष ही है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, दोनों का टाइम सेम है प्यारे,
दोनों का टाइम क्या है, दोनों का टाइम सेम है। दोनों का टाइम क्या है लल्ला, दोनों का टाइम सेम है, तो सेम है तो दो दो लिख दो। बोलोगे सर ब्याज निकालो, सर ब्याज कैसे निकालेंगे, दोनों को गुणा करवा दो। सर ब्याज कैसे लिखेंगे, सर दोनों को गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर। ब्याज कैसे निकालेंगे, सर दोनों को क्या करवा दो, गुणा करवा दो, गुणा। तो गुणा करवाएंगे आर और टी को, तो कितना हो जाएगा सर, ये तो 16% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर, 14% हो जाएगा, 14। क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे अंतर, यहाँ अंतर कितने का है सर, 2 का। यहाँ अंतर कितने का है सर, यहाँ अंतर 2 का है, 2 का। बिल्कुल सर, पता चल गया हमें, यह अंतर 2 का है। पर्सन में कितने का है सर, पर्सन में 62 है, 62। एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो, 62 में 2 का भाग कर दो, कर दिया सर। हमें पूंजी निकालनी, पूंजी मतलब मूलधन निकालना है, तो 100 से गुणा करवा दो। तो सर कितना आंसर आ गया, 2 का भाग दो, तो बोलोगे सर 31। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ना, वो 3100 आएगा। बस पॉइंट टू पॉइंट पे ध्यान रखना हमें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखना, मजा आ जाएगा। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो गणित के बादशाह आप, अरे लल्ला बादशाह नहीं, हम तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है मेरे भाई। हम है ना आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और और आपको पता है तुरंत सिखा भी नहीं सकते, हमने आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए मैथ में, यदि मैथ आपकी कमजोर है तो पहले मेरी लाइव पहले क्लास को देखो, ठीक है, बोलोगे यस सर। फिर वापस देखो, ठीक है, और साथ में क्या बनाओ, बोलोगे यस सर। फिर साथ में नोट्स बनाओ, ठीक है, बोलोगे यस सर। फिर लल्ला, फिर है ना इन नोट्सों को बार बार मिलाओ, इन नोट्सों को क्या मिलाओ, इन नोट्सों को बार 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 मिलाओ। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है ना, तो एक बार और वीडियो वापस देख लो। ये उनके लिए है, किनके लिए, जो मेरे भाई बिल्कुल अपने आप को कमजोर समझते हैं। वैसे तो आपको मैं बता दूं, फौजी कभी कमजोर नहीं होता है, और फौज की तैयारी करने वाला भी कभी कमजोर नहीं होता है, ठीक है ना। फिर सर कमजोर, फिर हम कैसे रह जाते हैं कमजोर, मेरे प्यारे भाई, अपन अपने को मान लेते हैं, और मानने से फिर माइंड नहीं चलता। तो ये ध्यान रखना है, फौजी कभी कमजोर नहीं होता है, फौज की तैयारी करने वाला भी कभी कमजोर नहीं होता है। कमजोर हमारी सोच होती है, कमजोर हमारी सोच होती है, ये बात बता दूं क्या। एक बात बताओ, जब आपको पता है फौजी बनने के बाद हमें कैसे बर्फीले पर्वतों पर चलना है, चलना मुश्किल है ना, आसानी से थोड़ी चला जाएगा। कैसे कड़कती धूप में जैसलमेर में डुबकी देनी है, पता है ना, बोलोगे यस सर। कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हमें क्या करनी है, भारत माता की सुरक्षा करनी है, पता है ना इस चीज का। तो फिर यदि उस मंजिल को हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना, तो या तो मैथ है यार, मैथ को क्यों नहीं कर सकते, मैथ को तो आसानी से हम धज्जियां उड़ा सकते हैं। नहीं उड़ा सकते, उड़ा सकते हैं, बस यही है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे सोच लेते हैं, अरे सर मेरे से नहीं हो। अरे भाई, एक एक चैप्टर पर आप 4 से 5 बार प्रयास करके तो देखो, एक चैप्टर पर आप 4 से 5 बार प्रयास करके तो देखो, अपने आप चीजें सॉलिड हो जाएंगी। बस ये कहानी होती है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है लल्ला। बोलोगे यस सर, क्योंकि हमें फौजी बनने के लिए हमें पहले 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। फौजी बनने के लिए हम जैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद हमें 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना, बोलोगे यस सर। 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, दो पहले तो और भी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती थी, पता ना इस बात का। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर हमें फौजी बनाया जाता है? तो ऐसे डायरेक्ट जाते ऐसे जाते ही लो बंदूक तो चला दोगे क्या बंदूक? वो बंदूक सिखाने के लिए आपको कितने महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, पता है इस चीज का? बोलोगे या सर फिर, है? तो भाई साहब यही चीज है? नहीं तुम तो भाई साहब जाके ऐसे तानोगे, है ना, गोली इधर जाएगी, गोली इधर छोड़नी है, गोली इधर जाएगी, उसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती। तो हर चीजें सीखनी पड़ती है पहले, हर चीज पहले सीखनी पड़ती। बस यही कहानी है, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर यहां से देखते हैं सर, रेट, रेट लिख दो पहले। सर रेट कितनी है, 4%। बोलोगे यस सर, रेट हमारी 4% है। टाइम कितना है सर, टाइम हमारा 5%, 5%। टाइम देखो सर, आ जाओ टाइम पर, आ जाओ। टाइम क्या कर रहा है, पहला वाला टाइम 8 है, दूसरा वाला 15 है। पहले वाला 8 है, दूसरा वाला कितना है सर, 15 है, 15। अब ब्याज निकालो, बोलोगे यस सर, बोलोगे ब्याज निकालो, सब कर लो एक बार, क्योंकि ये इस स्टेप का ये पोर्शन लास्ट है, फिर थोड़ा सा चेंज होकर आएगा, है मेरे भाई, बोलो। फिर थोड़ा सा चेंज होकर आएगा पर्सन, प्रयास कर लो।
बिल्कुल सबका सही आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, 3,000 बता रहे हैं, देखते हैं। बोलोगे कि सर ये 32 आ जाएगा। ठीक है सर, और ये 15×5 75 आ जाएगा, 75। अब दोनों का क्या अंतर है सर, कैसे पता चला? बस ये तो पता करना है। देखो 1290 रुपये कम है, कम कम का मतलब क्या होता है? अंतर होता है, अंतर। देख लो अंतर कितने का आ जाएगा सर, ये अंतर आ जाएगा 43 का। कितने का अंतर है? 43 का है। क्लियर है? ठीक है सर। प्रश्न में कितने का है सर? प्रश्न में 1290 का है। एक बराबर निकालेंगे तो भाग कर देंगे, 1290 में 43 का भाग कर देंगे, और गुणा किससे करवा दो? 100 से। गुणा किससे करवा दो? 100 से। मूलधन निकालना है ना। बोलोगे सर कितनी बार जा रहा है सर? 3 बार, अरे एक जीरो बच जाएगा। क्लियर? 43 का भाग 3 बार जाएगा, 129, फिर जीरो बच जाएगा 30। गुणा करवाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा, 3,000। बोलो। क्लियर है? आनंद आया? मजा आया? बोलोगे यस सर। ठीक है, क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आ जाओ आगे बढ़े जी गुरु जी, आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ। है मेरे प्यारे भाई, मैं तो यही बताता हूँ हमेशा, मैथ सीखने का तरीका तो मैं तो हमेशा यही बताता हूँ। क्या? हमेशा मैं तो एक ही तरीका बताता हूँ मैथ सीखने का, भाई साहब जो चीज़ परेशान करती है ना उसको 2-3 बार देखिए, और उस पर 2-3 बार प्रयास कीजिए, तो वो चीज़ है ना हमें आसानी से आने लग जाएगी। ठीक है ना, बस यही कहानी है, और हमारी तरफ से कोई कहानी नहीं है। क्लियर? आ जाओ, स्टेप नंबर 6 है, थोड़ा सा बदलाव है, ध्यान रखना। आ जाओ। ठीक है सर, साधारण ब्याज कल हो जाएगा मेरे लाला, साधारण ब्याज कल कंप्लीट हो जाएगा। साधारण ब्याज है ना, कल कंप्लीट हो जाएगा। है मेरे प्यारे भाई, साधन ब्याज है ना कल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है ना, बोलोगे ऐसे, फिर चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करेंगे। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे प्यारे? चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। सर गोली की तरह? पक्का गोली की तरह। आ जाओ। देखो 2 वर्ष, बोलोगे यस सर। देखो थोड़ा सा प्रश्न है ना अलग टाइप का है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो 2 वर्ष, बोलोगे यस सर। किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया जाता है। दर 3% अधिक होती, दर 3% अधिक होती, दर 3% अधिक होती। क्लियर है? ठीक है। तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते, धन कितना है? देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ये रेट नहीं, ये कह रहा है 3% अधिक होती। तो ये क्या है सर? रेट। ये भी अंतर है। ये भी क्या है सर? ये भी अंतर है, ध्यान से सुन लेना। सर कैसे पता चला? अधिक लिखा हुआ, अधिक, अधिक लिखने का मतलब ये अंतर है। 300 रुपए अधिक, तो ये भी अंतर है। अब की बार दोनों ही चीजों में हमें अंतर दिया है। अब की बार हम दोनों ही चीजों में क्या दिया है? अंतर दिया है, अंतर। तो थोड़ा सा समझना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा परेशान कर सकता, भूल सकते हैं, है ना। बोलोगे सर देखो, तो हम ब्याज का फॉर्मूला लगा लेंगे। आज देखो, मूलधन, देखो डायरेक्ट ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। बोलोगे सर ये, बोलोगे सर ये ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सर ब्याज का फॉर्मूला होता है R×T। आर इंटू क्या है सर? टी है, टी। देखो आर, अब की बार आर नहीं दिया, आर का अंतर दिया है। हमें क्या दिया है? आर का अंतर दिया है। क्या दिया है? आर का अंतर दिया है। तो आर का अंतर लिख दो यहाँ पे, ये याद रखना, ये आर का अंतर है 3%। टाइम कितना है सर? 2। तो बोलोगे सर ये आ गया 6%। ये 6% क्या है सर? ये ब्याज का अंतर है। ये क्या है प्यारे? ये ब्याज का अंतर है, ये ध्यान रखना। ये क्या है सर? ये ब्याज का अंतर है मेरे प्यारे भाई। ये हमारा क्या है सर? ये हमारा ब्याज का अंतर है। ये हमारा क्या है सर? ये हमारा ब्याज का अंतर है, ब्याज का। क्लियर? बोलोगे सर? ये हमारा क्या है मेरे प्यारे भाई? ये हमारा ब्याज का अंतर है, ब्याज का। आपसे पूछा जाए ब्याज का अंतर। ठीक है सर, कैसे पता चला? देखो हमें ये क्या दिया है? ये 3% अंतर है, रेट का अंतर है। तो ये रेट का अंतर है ना, तो गुणा ये ब्याज का अंतर आएगा। अब इसको इसके बराबर रख देंगे, क्यों? ये भी अंतर है, देख लो दोनों ही अंतर है। बोलो देखो 6% क्या है? ये भी अंतर है। 300 भी क्या है? अंतर है। तो अंतर बराबर अंतर हो जाएगा। एक बराबर निकालेंगे ना, तो बोलोगे कि सर 300 में 6 का भाग दे दो। और धन निकालना, धन, तो 100 से गुणा करवा दो। धन निकालना है ना, तो 100 से गुणा करवा दो। कितना आ जाएगा? 6×5 = 30 आ जाएगा, 50। तो आंसर आ जाएगा 5,000। तो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा। ठीक है, बोलोगे सर? बताओ। है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा 2 या 3 बार इस पे प्रयास करोगे ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। सर मेरी बीच में स्टडी है ना 2 महीने बीमार थी, उस वजह से बंद हो गई। कोई नहीं है मेरी बहन, आज से वापस स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और तैयारी बढ़िया करो, मैं पहले बता देता हूँ।
आर्मी की तैयारी बढ़िया करो। इसमें एक समस्या पैदा होगी। क्या समस्या होगी? जितने भी एसएससी जीडी वाले हैं ना, ये भी आर्मी की भर्ती देखते हैं। तो इसलिए ऐसे ढीले ढक्कन की तरह 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 तैयारी नहीं करनी है। ठीक है ना? कि हम क्या कर लिए कि सर हम नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लेते हैं। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, उनको पूरी तरह अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार मेरिट ज़्यादा जाने का कारण क्या है? क्योंकि आर्मी में एसएससी जीडी वाले जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं ना, वो भी बैठते हैं। एसएससी की तैयारी करते हैं ना, वो भी बैठते हैं। तो वो बाद में चलो फिजिकल में आउट हो जाते हैं, या फिर फिजिकल देखने नहीं जाते हैं, लेकिन वो पेपर देकर वो मेरिट को बढ़ा जाता है। तो आपने देखा होगा दोबारा वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ी है। दोबारा क्या निकालनी पड़ी है? वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ी है फिजिकल के लिए, है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो वो एक बार के लिए मेरिट को कर जाता है। लला देखो, आर्मी में थोड़ी सी लो कैटेगरी की मैथ आती है, एसएससी जीडी में थोड़ी हार्ड आती है। तो इसमें तो थोड़ा सा नॉर्मल आता है। जैसे ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना आर्मी का, ये भी उनको पढ़ना पड़ता है। फिर इसके आगे की चीजें और पढ़नी पड़ती है उनको, बस है। तो उनको तो लेवल की चीजें भी और पढ़नी पड़ती है। जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये तो उनको पढ़ना ही पढ़ना है एसएससी वालों को। फिर इसके आगे की चीजें और पढ़नी पड़ती है। जैसे मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया, ठीक है सर, अब वो उनको भी पढ़ना है, क्योंकि उनके भी एसएससी में था। फिर 5-6 क्लास और होती है उनकी, और ऊपर के लेवल की, तब जाके चीजें मेंटेन होती है ना? इसलिए कहता हूँ जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना, वो अच्छे से पढ़नी है। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बोलो। हम्म। सर एसएसजीडी वाली मैथ कंप्लीट है, तो मैं आर्मी की मैथ की क्लास लूँ या नहीं? नहीं महेंद्र भाई, फिर आपको आवश्यकता नहीं है फिर लेने की। ठीक है ना? कोई दो दो चार टॉपिक एक्स्ट्रा है ना, वो ले लेना मेरे प्यारे भाई। दो दो चार देखो, आगे ना बात। अब ये महेंद्र भाई क्या कह रहा है, देख लो, सुन लो। है क्यों सर? मैंने एसएससीजीडी का भी ले रखा है महेंद्र भाई ने। वो क्या कह रहा है कि सर क्या नाम है, क्यों सर मेरी एसएससीजीडी की मैथ कंप्लीट है तो आर्मी की मैथ पढ़ूं क्या? आगे ना बात, ये खेला होता है। नहीं पढ़ना मेरे प्यारे भाई, जो टॉपिक अलग है ना, वो टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी एसएससीजीडी वाले पे ही मेहनत करो। ठीक है, बोलोगे सर? बताओ। सर जी टी आर्मी में बहुत कम बंदे ले रहे, तो लल्ला वो क्या नाम है, भर्ती इतनी आती है तो ज्यादा कहाँ से लेंगे? भर्ती इतनी आती है। हम्म। भर्ती बहुत कम आती है, लेंगे कहाँ से? है मेरे प्यारे भाई, बताओ। हम्म। क्लियर है? ठीक है, ये वाला करके बताओ आराम से। देखो अधिक दोनों ही है, देखो क्या बोला है, 10% अधिक। तो ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, रेट का अंतर है मेरे प्यारे भाई। और ये भी क्या है सर, ये भी देखो, ये भी अधिक, अधिक का मतलब ये भी अंतर है, अधिक का मतलब ये भी अंतर है। और ये हमारा क्या है सर? टाइम है। टाइम करो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, बोलोगे सर? इसलिए कहता हूँ, जैसे हमारे एसएसजीडी में हजारों, कई हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? वो एसएसजीडी पे मेहनत कर रहा है। एसएसजीडी उनका मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएगा, मार्च में पेपर हो जाएगा, ठीक है ना? तो उन्होंने जीके पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, ठीक है, साइंस आफ वाली साइंस है उनके भी, ठीक है, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया। अब एग्जाम के टाइम में जब आर्मी की भर्ती आएगी ना, तब उनके पास 2 महीने रहेंगे। तो वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं, जो टॉपिक नहीं उसमें टॉपिक त्रिकोणमिति वगैरह ये एसएसजीडी में नहीं होता है, आर्मी में होता है, तो वो चुपके शिकार पढ़ लेते हैं, और फिर मेरिट आसमान में चली जाती है। हम्म। फिर आप कहते हो सर हमारे गड़बड़ हो गई। क्यों? तुम टारगेट लेके चलते हो कि सर 30-32 पर फिजिकल क्लियर हो जाए, वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिजिकल देख के आ जाएंगे। बाद में पता चलता रह रहे फिजिकल के लिए तो 40 क्वेश्चनों पर बुलाया है। फिर हालत खराब हो जाती है। इसलिए कहता हूँ। हम्म। है मेरे भाई, बिल्कुल प्रवीण मेरे भाई, आ जाओ। देखो सर, देखो ब्याज निकालो। ब्याज क्या होता है? बोलोगे सर ब्याज है ना, ब्याज है ना, ब्याज तो होता है आरटी। आर देखो, आर हमें आर नहीं दिया, आर का अंतर दिया। ये अंतर है, ये क्या है? अंतर है। तो आर की जगह लिख दो अंतर, 10%। टाइम कितना है सर? 8 है। तो बोलोगे सर कितना आ गया? 80 आ गया, 80। तो ये ब्याज नहीं है, ये ब्याज नहीं है, ये ब्याज का अंतर है। सर क्यों? क्यों? रेट का अंतर देगा ना, तो ये भी ब्याज का अंतर होगा। ये ब्याज का क्या है सर? ब्याज का अंतर है मेरे प्यारे भाई।
ये ब्याज का क्या है सर, अंतर है, अंतर। परसेंट बराबर लिख दो। कितना आ जाएगा सर, 2000 आ जाएगा, 2000। क्लियर है, ठीक है। 1 बराबर कितना आ जाएगा सर, 2000 में बोलोगे सर 800 का भाग कर दो, 80 का भाग कर दो, और मूलधन निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। मूलधन निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, जीरो से जीरो कट गया सर। 8 से काटेंगे सर, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 25 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया सर, 2500। कितना आंसर आ जाएगा फिर, 2500 हमारा आंसर आ जाएगा, 2500। बताओ क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ। हम्म, बताओ भाई बताओ। हम्म, क्लियर है मेरे प्यारे भाई, बताओ। है मेरे भाई, बताओ। सर मेरी भी इच्छा थी एसएससी का एग्जाम देके, तो समाधान भाई फिर ऐसा करना पड़ेगा, पहले आर्मी की मैथ सीखो, आर्मी की मैथ सीख के फिर एसएससी की मैथ सीख सकते हो। ठीक है, बोलोगे क्या सर, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे सर, हमारे एसएससी में सिलेक्शन क्यों होता है मेरे प्यारे भाई, हमारे एसएससी में सिलेक्शन क्यों होता है? पहले वो आर्मी की तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करते हैं, आर्मी की। आर्मी में भाई साहब दिन रात एक करके आर्मी के पेपर को फाड़ देते हैं, फाड़ दिए सर। अब वो क्या करता है, उनको बेसिक मैथ आने लग गई, बेसिक मैथ आने लगी, हाँ सर मुझे काटना भी आ गया, मुझे जोड़ना भी आ गया सर, मुझे भाग करना भी आ गया सर, मुझे प्रश्न को पढ़ना भी आ गया सर, मुझे इजी इजी क्वेश्चन में आसानी से कर भी लेता हूँ। ठीक है ना, एक कॉन्फिडेंस जग जाता है। फिर वो आता है एसएससी में, फिर दिन रात मेहनत करता है। ठीक है ना, फिर किन क्वेश्चनों पे, अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पर मेहनत करता है, अच्छे लेवल के पे, तो फिर वो उधर भी कवर कर लेता है। ऐसे पहले आर्मी की मैथ सीखना अति आवश्यक है। ठीक है, बोलोगे सर, आ जाओ। स्टेप हमारी है सर कौन सी, बोलोगे कि सर 7। सर एक मैं आपको इसमें स्टेप करवाऊंगा नहीं है, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ चीजें सिखा के जाऊंगा। ठीक है ना, इसमें आपको 6 है कि 7 है, हाँ 6 सिखा के जाऊंगा, ध्यान रखना। देखो, अब देखो यहाँ से देखो, मैं इस चीजें सिखाऊंगा, मिश्र धन है इसमें, देखो क्या देगा, दो समय दो मिश्र धन देगा। देखो इसमें क्या करेगा, दो समय और दो मिश्र धन देगा, दो समय और दो मिश्र धन देगा, दो समय और दो मिश्र धन देगा। दो समय और दो मिश्रधन देगा, दो समय और दो मिश्रधन देगा, और मूलधन पूछेगा। मूलधन पूछेगा, कल हो जाएगा ये चैप्टर, ध्यान रखना। मूलधन पूछेगा, क्लियर है, बोलोगे। दो ही स्टेप है, 7वीं और 8वीं, बस दो स्टेप बची है, 7वीं और 8वीं। वैसे तो 7 स्टेप तक ही पूछता, 8वीं में मेरी तरफ से करवाता हूँ कि कई बार, हाँ 8वीं थोड़ी सी दिक्कत देने वाली भी होती है, एक टफ स्टेप में करवाता हूँ। 7 ही इसमें, वैसे 7 ही है मेन, 8वीं स्टेप इसलिए करवाता हूँ, थोड़ी सी टफ करवाता हूँ ताकि डरने वाली बात नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो दो समय दो मिश्रधन देगा, फिर मूलधन पूछेगा। तो आपको इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, क्या बात ये ध्यान में रखनी है कि सर ये मिश्रधन है ना, ये किससे मिलकर बना होता है, ध्यान से सुनना। मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है, मिश्रधन है ना वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, मूलधन या ब्याज से मिलकर बना होता है। क्लियर ना, बोलोगे ऐसा। तो ये मिश्रधन का जो निर्माण है ना, ये मिश्रधन का निर्माण है ना, बोलोगे यस सर, ये किसका किससे होता है, मूलधन और ब्याज से होता है। किससे होता है, मूलधन और ब्याज से होता है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। सर कई बार हमें मूलधन निकालना हो तो मूलधन निकालना है ना, मैंने मेरे प्यारे भाई इसमें से मूलधन निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि ये मिश्रधन है ना, मिश्रधन, मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है, याद करो, रट्टा मार लो। मिश्रधन किससे मिलकर बना होता है, मिश्रधन किससे मिलकर होता है, मिश्रधन मूलधन और ब्याज से मिलकर बना होता है। तो इस मिश्रधन के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, इस मिश्रधन के अंदर है ना मूलधन भी छुपा हुआ है और ब्याज भी छुपा हुआ है। यदि मैं ब्याज को यहां से रिमूव कर दूं, ब्याज को मैं रिमूव कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा। अर्थात मिश्रधन में से मैं ब्याज को रिमूव कर दूं, यदि मिश्रधन में से मैं ब्याज को रिमूव कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा सर, बोलोगे मूलधन बच जाएगा। तो बोलोगे, हम बोलेंगे मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज, बोलोगे यस सर, बताओ। ठीक है, बताओ। इसकी जानकारी नहीं है मेरे लाला, मुझे इतना जीके नहीं आता। मैं जीके आता ना भाई साहब, इतने दिन में मैं यूपीएससी को उखाड़ लेता। जीके तो नहीं आता ना प्यारे। क्यों नहीं आता सर, मैंने पढ़ा नहीं ना इतना, मैंने कभी पढ़ा नहीं, पर्टिकुलर चीजें पढ़ी नहीं है। हम्म, है मेरे भाई, बोलोगे यार सर। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। बोलोगे सर, कल चैप्टर को करवा देंगे, ज्यादा नहीं है, दो ही स्टेप है, 7वीं और 8वीं,
मेन सातवीं है, आठवीं आप नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे यस सर। सातवीं स्टेप तो पढ़नी ही पढ़नी है, आठवीं नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आठवीं इसलिए करवाते हैं दिक्कत ना हो। बताओ है मेरे प्यारे भाई, बताओ आराम से। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आएंगे देखो। एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 6,000 रुपये, 4 साल में 65 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न आएंगे तो कल खत्म कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। फिर चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट कर देंगे परसों से, ठीक है। बोलोगे सर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा बाय बाय। वो तो लल्ला आप पहली क्लास में देख लो, कोर्स बताया हुआ होता है, टॉपिक बताए होते हैं, इतने टॉपिक हैं। वो टॉपिक बताए हुए होते हैं, जब पहली क्लास होती है ना उसके अंदर टॉपिक बताते हैं, उसमें देख लो कौन कौन से टॉपिक हो गए, क्या क्या हो गए। क्लियर, बोलोगे सर। जय हिंद।